हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो बच्चों ये है आपका असाइनमेंट नंबर 3। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखेंगे, कुछ उसके एग्जांपल्स देखेंगे, समझते हैं क्या होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो बच्चों, दोज नाउन्स यानी वो नाउन्स विच जो कि एक्सप्रेस बताती हैं, एक्सप्रेस करती हैं किसको? स्टेट को। STAT, स्टेट। स्टेट यानी आपकी बॉडी जो है उसकी कोई स्टेट है ना, उसकी कोई स्थिति है, अवस्था है। जैसे कि मान लो आप अभी बीमार हो गए, आपका शरीर क्या है, बीमार हो गया है ना, तो इल हो गया। तो इल क्या होगी? स्टेट हो गई हमारे बॉडी की, ठीक है। या फिर वो खुश है, ठीक है, हेल्दी है ना। या फिर मान लो बेहोश हो गया, कोई चोट लग गई, बेहोश हो गया, शरीर कैसा हो गया, बेहोश हो गया, तो शरीर की स्टेट चेंज हो गई, है ना। या फिर जैसे बचपन होता है, जैसे देखो आप जब पैदा होते हो तो छोटा, ठीक है, बच्चा होता है, अभी आप बचपन ही तो है ये आपका। तो ये क्या है? ये स्टेट है, ये आपके बॉडी की स्टेट है। ओके, स्थिति है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ सालों बाद आप टीनेजर बन जाएंगे, तो वो एक अलग स्टेट होगी, ठीक है। और अगर टाइम गुजरेगा तो फिर आप एडल्ट हो जाओगे, ठीक है, यानी मैनहुड हो जाएगा। चाइल्डहुड की जगह पे क्या आ जाएगा? मैनहुड आ जाएगा। तो क्या है ये? स्टेट, यानी आपकी बॉडी की, आपके शरीर की कोई स्थिति, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्टेट। तो उसको बताने के लिए जो वर्ड यूज में आता है उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप बीमार पड़ गए, और तो उसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे? इल, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, आई एम इल। इल, तो जो आई डबल एल इल जो है, ये क्या बता रहा है? ये आपकी बॉडी की कंडीशन को बता रहा है, बॉडी की स्टेट को बता रहा है, इसलिए उसको इल को क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ओके, तो वो नाउन जो कि क्या करते हैं? स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी स्टेट को बताते हैं। क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ यानी देखो, अलग अलग आदमी में अलग अलग क्वालिटी होती है बच्चों, है ना। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है ना। किसी के अंदर गुडनेस होती है तो किसी के अंदर बैडनेस होती है, अच्छाई होती है तो किसी के अंदर बुराई होती है ना। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, मान लो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, या फिर आप बहुत बहादुर हो। अब इस चीज़ को कोई, क्या है, ये क्वालिटी तो है इंसान की, है ना, उसको कोई छू तो नहीं सकता भाई। छू करके देख, पता लग जाए कि भाई हाँ भाई ये बहादुर है ना, या फिर इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ऐसा तो नहीं होता है। क्वालिटीज़ तो हमारे अंदर होती हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ों की तरह नहीं कर छू सकते। जैसे हम बॉटल है, अब मेरे ये है, इसको तो मैं छू सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कॉन्फिडेंस, तो मेरे कॉन्फिडेंस को छू के दिखाओ, आप नहीं दिखा सकते ना, है ना। इस तरह से तो हम केवल उसके बारे में क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों को, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वालिटीज़ हो गई। और फीलिंग्स, आपकी जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी आपके दिन भर में आपको पता है, कभी आप खुश होते हो तो कभी मूड ऑफ हो जाता है आपका, है ना, कभी डर लगता है तो कभी, है ना, किसी से जलन होती है, नफरत होती है, ये सब क्या हैं? ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इनको छू तो नहीं सकते हम, केवल फील कर सकते हैं। तो जितनी भी तरह की फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं, उनको बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, आप बहुत मज़े में हो, आनंदित हो, है ना, खुश हो, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हैप्पी। तो हैप्पी क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। आप, आपको बुरा लग रहा है ना, तो आप कैसे हो? सैड हो, तो वो भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। या फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी चीज़ पे बहुत प्यार आता है ना, तो यू आर इन लव, तो क्या यूज़ करेंगे? लव। लव क्या हुआ? इसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो क्या हुआ? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है। यानी कि दोज नाउन्स, वो नाउन्स विच एक्सप्रेस, जो कि बताती हैं स्टेट को, ठीक है, क्वालिटीज़ को। स्टेट यानी हमारे बॉडी की कोई भी स्टेट है, क्वालिटीज़ किसी इंसान की कोई क्वालिटी है, उसको बताती हैं, ठीक है। फीलिंग्स, फीलिंग जो आप इमोशंस जानते हो, है ना, वो एनिमल्स में भी तो होती हैं इमोशंस, है ना। जैसे डॉग होता है ना, आप सीटी बजाइएगा, वो कितना, है ना, पूंछ हिला हिला करके अपने एक्सप्रेस करता है फीलिंग,
है ना, तो वो भी समझता है प्यार क्या होता है ना, डांट क्या होती है, डर क्या होता है, वो एनिमल्स भी समझते हैं, है ना। तो इंसान और एनिमल्स जो होते हैं, पर्सन और एनिमल्स की जो फीलिंग्स हैं, तो उन सबको बताने के लिए जो वर्ड यूज़ में आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं, दोज नाउन्स, वो नाउन विच एक्सप्रेस, जो कि बताती हैं स्टेट को, क्वालिटीज़ को और फीलिंग्स को, दैट कैन नॉट बी सीन, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे आप इस मार्कर, इस स्केच पेन को देख सकते हैं, राइट, आप इस बॉटल को देख सकते हैं, है ना, आप इसको देख सकते हैं, मेरे हाथ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। अब मेरा हाथ तो देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं बीमार हूँ तो आप इस हाथ से कैसे पता लगाओ कि ये बीमार है, ठीक है। इसको मैं महसूस कर सकता हूँ, या फिर आपको मुझे छू करके ऐसे पता लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई कुछ फीलिंग अलग हो रही है ना, तो उससे पता करोगे। बाकी छू तो नहीं सकते, है ना, टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, ठीक है। और टच्ड, दैट कैन नॉट बी सीन, जिन्हें नहीं देखा जा सकता, और टच्ड ना उनको छुआ जा सकता है, बट लेकिन कैन ओनली बी फेल्ट, उनको केवल महसूस किया जा सकता है, एंड एक्सपीरियंस्ड, और उनको अनुभव किया जा सकता है, आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी दोज नाउन्स विच एक्सप्रेस स्टेट, फीलिंग और क्वालिटीज़, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चलो मोर एग्जांपल्स इसके देखते हैं, हालांकि मैंने कुछ बता दिए हैं, और भी एग्जांपल्स इसके देखते हैं। जैसे देखो स्टेट, आपका बचपन है तो वो क्या है, आपकी बॉडी की एक स्टेट है, ओके। चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड यानी बचपन। इल है, ठीक है, बीमार। हैप्पी, आप खुश हो। सैड, ठीक है, ये क्या है, दुखी होना, सब क्या है, आपकी बॉडी के स्टेट हैं। अनकॉन्शियसनेस, क्या लग रहा है, अनकॉन्शियसनेस यानी आप बेहोशी में हैं, ठीक है। मान लो कभी किसी के एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है तो वो बेहोश हो जाता है, तो बॉडी क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, अचेत हो गया। आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो क्या है, ये बॉडी की स्टेट है, ठीक है। तो ये क्या है, इनको बताने के लिए ये चीज़ ऐसी हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है तो वो एक बचपन को महसूस कर रहा है, ठीक है। अब उसे ये कहा जाए कि तो भाई तो ना बड़े जैसे लोग होते हैं, ठीक है, जो एडल्ट होते हैं, वयस्क मम्मी पापा की तरह आप फील करके देखो, नहीं कर सकता। वो तो तभी आएगा ना जब उसकी स्टेट आएगी, वो, है ना, समझ में आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही क्वालिटीज़, जैसे किसी इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, कोई बहुत सुंदर है तो उसकी ब्यूटी, है ना, ब्रेवरी, बहादुरी, है ना, कोई आदमी बहुत बहादुर होता है, कोई लड़की बहुत, ठीक है, ब्रेव होती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है ना। इनको कोई छू नहीं सकता, उनको कोई देख नहीं सकता, बस केवल महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, आप अगर बहुत ईमानदार हैं तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी को आप छू थोड़ी ना सकते हैं, नई चीज़, देख भी नहीं सकते, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, कोई बहुत बुद्धिमान है तो सेम, ठीक है, क्वालिटी है उसकी। ह्यूमिलिटी यानी मानवता, जो इंसानियत होती है, ठीक है, किसी किसी के अंदर तो इंसानियत होती ही नहीं है, ठीक है। तो गुडनेस यानी अच्छाई, बैडनेस यानी बुराई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या हैं बच्चों, ये क्वालिटीज़ हैं। तो इन क्वालिटीज़ को बताने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, ये सब क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे नाउन है ये, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही फीलिंग है बच्चों, है ना, फीलिंग और इमोशंस जो होती हैं, लव, ठीक है, फियर, जेलसी, जेलसी यानी जो जलन होते हैं, ईर्ष्या, बहुत लोग होते हैं ना, दूसरों से जलते हैं दूसरों की सक्सेस को देख करके, है ना, अरे इसके पास तो ये है हमारे पास तो नहीं, उनसे जलते हैं, जो कि गलत बात है ना, जलना तो बहुत गलत बात है। आप तो नहीं जलते ना, है ना, कभी नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जिससे आप जल रहे हो उसको तो पता भी नहीं है और नुकसान आपका ही होता है। इससे जलने से अच्छा है उससे सीखो आप, ठीक है।
हेट्रेड यानी नफ़रत करना, सेम नफ़रत करना, बहुत लोग होते हैं नफ़रत करते हैं, है ना। नफ़रत भी नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए हमें नफ़रत किसी से, ठीक है। काइंडनेस यानी दयालुता, लॉयल्टी यानी सच्चाई, है ना। तो ये सब क्या है, ये फीलिंग्स हैं। तो ये भी क्या हुए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, सो थैंक यू।